दावा किया जा रहा है कि उपराज्यपाल को दिल्ली में अधिक शक्तियां दी जाएंगी और दिल्ली सरकार की जो शक्तियां हैं उनको सीमित किया जा सकता है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी हैं। सर, कैसे देखते हैं, बिल पेश किया गया, आप लोग कह रहे हैं कि बैकडोर एंट्री बीजेपी करना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी सबसे पहले तो अरविंद केजरीवाल जी के काम रोकना चाहती है। उनको इस बात से डर लगता है कि यार ये आदमी हमारी तमाम अड़चनों के बावजूद दिल्ली में इतने सारे काम कर दे रहा है और इस तरह से कर दे रहा है कि फिर देश की जनता मुरीद होती जा रही है इसकी। गुजरात में जाते हैं तो जहाँ इनका गढ़ कहते थे कि गुजरात में हमने इतने काम किए हैं, आज गुजरात की जनता कह रही है नहीं, केजरीवाल जी ने इतने अच्छे काम किए, हम तो उनको वोट करेंगे। आज हिमाचल में गए, गांव-गांव में जनता जो है वोट दे रही है, पंचायत चुनाव में वोट दे देती है, नगर निगम चुनाव में। तो ये कहीं ना कहीं इससे घबरा गए हैं और इनकी एक ही साजिश है कि अरविंद केजरीवाल जी के काम को कैसे रोका जाए। ये जो केजरीवाल जी एक योजना लेके आते हैं और फिर करके दिखा देते हैं, ये योजना लेके आते हैं फिर कहते हैं नहीं नहीं वो तो ऐसी जुमला था, ऐसे थोड़ी होता है। अरविंद जी कुछ करते हैं, कहते हैं तो वो करके दिखा देते, तो इससे ये घबरा गए हैं और इसलिए अब ये कानून लेके आए हैं कि दिल्ली में जो सरकार है, सरकार का मतलब चुनी हुई सरकार नहीं है, सरकार का मतलब लेफ्टिनेंट गवर्नर है, एलजी हैं, पहली बात। दूसरा, ये जो चुने हुए लोग हैं, मुख्यमंत्री, मंत्री, मंत्रिमंडल, ये जो भी करेंगे वो खुद नहीं फैसले ले जाएंगे, इसके लिए एलजी के पास फाइल भेजनी पड़ेगी। ठीक है। तो इससे हर चीज़ रुकेगी, उसके बाद फिर काम थोड़ी करने देंगे, ये काम रोकेंगे, फाइलें लेके बैठे रहेंगे। जैसे सीसीटीवी का करते थे, डोर स्टेप डिलीवरी का इन्होंने किया, मोहल्ला क्लिनिक इन्होंने रुकवाए, सारे काम रोकते थे पहले। फिर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं नहीं, संविधान के हिसाब से चुनी हुई सरकार के पास सारी पावर है, तो उसके बाद से हम काम करने लगे, हमारी कोई अड़चन नहीं आई। अब फिर ये उसी तरह से अड़चन डालेंगे। तो यानी अब दिल्ली में पहले ऐसी स्थिति होने जा रही है जो 4 जुलाई 2018 से पहले की थी। नजीब जंग उस समय थे, उन्होंने भी पीडब्ल्यूडी की तमाम फाइल्स मंगाई थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो चुनी हुई सरकार है उसके कामकाज में आप दखल नहीं देंगे सिवाय 3 लॉ एंड ऑर्डर, पुलिस और लैंड को छोड़ के। तो क्या फिर से वैसी स्थिति देखने को मिल रही है कि ये सवाल उठ रहा है कि दिल्ली का बॉस कौन है? क्योंकि जो 4 क्लॉज हमने पढ़े हैं उसमें तो ये निकल के आ रहा है, पहला क्लॉज कहता है कि एलजी ही सब कुछ है। बिल्कुल, उसमें यही कहा है कि भाई एलजी ही सरकार है। अब दिल्ली की जनता फिर कुछ है कि नहीं है? दिल्ली की जनता एक अपनी सरकार चुन के भेजती है, फिर आप उससे पूछते क्यों भाई हमारी सरकार कौन होगी? तुमने ही तय कर रखा है एलजी बॉस होगा, फिर चुनाव क्यों कराते हो? फिर दिल्ली की जनता को आप ये ढोंग क्यों करते हो दिल्ली की जनता के सामने कि नहीं नहीं हम आपसे पूछेंगे जी आपकी सरकार कौन होगी, आप चुन के भेजिए सरकार, वो सरकार होगी, क्यों करते हो? फिर कहते क्यों हम संविधान को मानते हैं? जब संविधान में लिखा हुआ है कि चुनी हुई सरकार होगी तो आप या तो उसको मानो। अब उसमें लिखा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि हाँ संविधान में लिखा हुआ है, आप कह रहे हो नहीं जी हम कानून लगा इसको बदल देंगे, ये तो गलत है, संविधान के खिलाफ। बिल अभी पेश किया गया है, आपके पास समय है, क्या रास्ते आपके पास हैं लीगल, क्या रास्ता आप लोग तलाश रहे हैं कि इसको आप चैलेंज कर पाएं? सारे रास्ते एक्सप्लोर कर रहे हैं और जो भी होगा, बिकॉज ये घटिया राजनीति कर रहे हैं, इसका जवाब जनता भी देगी। और संविधान के खिलाफ जा रहे हैं तो ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ भी जा रहे हैं, तो वहां से भी जवाब निकलेगा, कहीं ना कहीं से तो इनको रोकना पड़ेगा। आखिरी सवाल ये कि बीजेपी ये कह रही है कि सामंजस्य बिठाने की कोशिश की जा रही है और केजरीवाल सरकार को अलोकतांत्रिक तरीके से काम करने का आदत पड़ रही है। सामंजस्य बीजेपी स्टाइल चलेगा या संविधान के स्टाइल में चलेगा? संविधान में सामंजस्य लिखा हुआ है कि चुनी हुई सरकार के पास पावर है। आप जनता चाहती है चुनी हुई सरकार काम करे, जनता ने आपको 0 वोट दी इस बार, 0 सीट दी इस बार। अब जनता तो चाह रही है आप हटो यहाँ से, आप कह रहे हो नहीं नहीं हम हटेंगे नहीं, ये तो जबरदस्ती है कि सामंजस्य है? तो यानी कल से आप और अरविंद केजरीवाल जी सड़क पर उतरेंगे, पहले ऐसी स्थिति हम देखेंगे, फिर विरोध प्रदर्शन? जनता के काम के लिए तो हमें जो करना पड़ेगा हम करेंगे। हमने जब 4 जुलाई 2018 से पहले भी जनता के काम करने के लिए लड़ाइयाँ लड़ी थी, अगर ये काम में टांग अड़ाएंगे तो लड़ेंगे इनसे। ठीक है, तो डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया कहना है कि जनता के काम के लिए जिस हद तक जाना होगा हम जाएंगे, लीगल जो रास्ते हैं वो भी तलाशेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि उनका कहना है कि बीजेपी और बीजेपी सरकार बैकडोर एंट्री करना चाहती है चुनाव में हार के बाद। अब बिल के जरिए उसको कानून बनाकर एक बैकडोर एंट्री करना चाहती है। कैमरा पर्सन मुनीश भल्ला के साथ मानव यादव, TV9 भारतवर्ष, दिल्ली। आपकी सेहत आपकी बात, देखिए कैसे रहें फिट मेरे साथ। खान पान, स्ट्रेस, डिप्रेशन पर अब जरूरी है बात। मैं हूं डॉक्टर शिखा शर्मा। TV9 डिजिटल पर देखिए मेरे साथ। आप फिट तो सब हिट।